अगली सुबह मैं उठा और मैंने खुद को तबाह करने का फैसला किया। सच में तबाह नहीं, मैं पागल नहीं हूं, बस समाज के सामने अपनी इज्जत नीलाम करना। क्योंकि जज्बातों का बहुत हिसाब लगाने, आगे की प्लानिंग करने और लगभग 6 घंटे लगातार घबराने के बाद मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा। लूसियन 2.0 कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान था। छी, हिसाब में बहुत बड़ी गड़बड़। मेरी नरमी, मेरी इज्जत, मेरा वो बहुत ही सच्चा तुम्हें आजादी मिलनी चाहिए वाला लेक्चर, इन सब ने मेरे सोचे हुए प्लान से बिल्कुल उल्टा काम कर दिया था। सेरेफिना से बचने के बजाय मैं शायद उसके लिए एक पहेली बन गया था, एक राज जिसके जज्बात बहुत गहरे हों, जैसे कोई दर्द भरा अमीरजादा जिसके अंदर बहुत गहराई हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर। तो अब लूसियन 1.0 का वक्त आ गया है, एकदम असली, सबसे घटिया वर्जन। घमंडी, किसी को कुछ ना समझने वाला, अकड़ू, एक ऐसा आदमी जो दिमाग इतना खराब कर दे कि कोई भी समझदार औरत घोड़े पर बैठकर भाग जाए। एकदम परफेक्ट। आज मैं सेरेफिना को याद दिलाऊंगा कि उसे मुझसे नफरत क्यों करनी थी, और किस्मत ने, जैसे कोई तमाशा देख रही हो, मुझे तुरंत एक मौका दे दिया। नाश्ता एकदम प्राइवेट, सिर्फ मैं और सेरेफिना, कोई खानदान नहीं, आसपास कोई नौकर नहीं, कोई देखने वाला नहीं, जंग का एकदम साफ मैदान। वो धूप से भरे ईस्ट डाइनिंग रूम में मेरे सामने बहुत सलीके से बैठी थी, रेशम के कपड़ों में ऐसे लग रही थी जैसे ऊपर वाले का कोई फैसला हो। और इस बीच मैंने अपने पुराने घटिया बर्ताव को हथियार बनाने की तैयारी की। लेडी सेराफीना। उसने ऊपर देखा, शांत, एकदम कंट्रोल में, खतरनाक। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी कमर सीधी की, अपना अमीरों वाला सबसे घटिया बर्ताव चालू किया और कहा, तुम्हें इतनी बार यहां आने की जरूरत नहीं है। ठहराव, गुड, रूखा, बेपरवाह। लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। सन्नाटा। ओह, बुरा नहीं था, बिल्कुल भी बुरा नहीं था। ये बिल्कुल किसी घमंडी और बेवकूफ अमीरजादे जैसा लग रहा था। मैंने अंदर ही अंदर जश्न मनाया। यस, ये काम कर रहा था। फिर सेराफीना ने एक बार पलकें झपकाईं, अपना चाय का कप नीचे रखा और मुस्कुराई। ना बुरा माना, ना चोट पहुंची, नहीं, और भी बुरा, उसे मजा आ रहा था। समझ गई, ये उसकी सबसे पसंदीदा लाइन क्यों है। उसने अपने हाथ बांधे। तो लोगों को आखिर क्या समझना चाहिए? क्या? नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। तुम्हें तो नाराज होना था, या शायद रूखा बर्ताव करना था, या हो सकता है यहां से चली जाना था। ये जज्बातों से भागना है, कोई डिबेट क्लब नहीं है। मैंने और जोर लगा दिया। उन्हें लग सकता है कि हमारे बीच कुछ ज्यादा ही करीबियां हैं। मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक लफ्ज से मुझे नफरत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पुराने जमाने का कोई अमीर और घटिया इंसान बनने का नाटक कर रहा हूं। पर सेराफीना, वो पीछे की तरफ झुकी, कुछ सोचते हुए। फिर, लूसियन, ओ नहीं, क्या तुम्हें मेरी वजह से शर्मिंदगी होती है? सीधा निशाना। मैं, वो, नहीं, ये कहानी का हिस्सा नहीं था। मैं घमंडी दिखने की कोशिश कर रहा था, जज्बातों की परवाह न करने वाला जालिम नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम्हें शर्म आ रही है? नहीं। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या? नहीं, बहुत जल्दी बोल दिया। फिर से, हर बार मैं ऐसा क्यों हूं? सेराफीना ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे कोई साइंटिस्ट किसी फेल हुए दिखावे को देख रहा हो। दिलचस्प है, प्लीज ये लफ्ज बोलना बंद करो। तो तुम्हारी परेशानी लोगों की बातों को लेकर कम लग रही है। वो मुस्कुराई, और घबराहट ज्यादा लग रही है। मुझे अक्लमंद औरतों से नफरत है, उसूलों के हिसाब से नहीं, जान बचाने के हिसाब से। क्योंकि 30 सेकंड के अंदर उसने मेरे पूरे झूठे बर्ताव के प्लान की धज्जियां उड़ा दी थीं, किसी बच्चों के खिलौने की तरह। और ना जाने कैसे बात और बिगड़ गई, क्योंकि मुझे सबके सामने बेनकाब करने की बजाय वो खड़ी हुई, टेबल का चक्कर लगाया, फिर मेरे कान के पास थोड़ी सी झुकी और फुसफुसाई, अगर तुम सच में दूरी चाहते, ठहराव, गर्म सांस, एकदम कंट्रोल, तो झूठ बोलते वक्त तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। सिस्टम फेल।
मेरे हाथों ने काम करना बंद कर दिया। सच में नहीं, शरीर से वहीं थे, रूहानी तौर पर गायब। क्योंकि जब इस सल्तनत की सबसे खतरनाक तरीके से नजर रखने वाली मंगेतर सीधे आपके कान में कुछ फुसफुसाती है, और वो भी उसी पल आपके दिमागी धोखे को बेनकाब करते हुए, तो आपका शरीर उसे रोमांस की तरह नहीं लेता, वो उसे मौत के इशारे की तरह लेता है। मैं इतनी बुरी तरह सुन्न पड़ा कि मुझे पक्का यकीन है मेरे पुरखों ने भी इसे महसूस किया होगा। और सेरेफिना, वो बस वापस अपनी सीट पर गई, अपना चाय का कप उठाया और ऐसे नाश्ता करने लगी जैसे उसने अभी अभी मेरी इज्जत का कत्ल ना किया हो। कैसे कैसे ये कैसी औरत है जो किसी आदमी का पूरा नर्वस सिस्टम तबाह कर देती है और फिर एकदम शांत होकर स्ट्रॉबेरी जैम मांगती है। मैं वहीं बैठा रहा, चुपचाप, अंदर से पूरी तरह टूट चुका, और पहली बार मुझे इस हालात के असली डर का एहसास होने लगा। सेरेफिना मेरे प्यार में नहीं पड़ रही थी, नहीं, उसे संभाला जा सकता था, उसका अंदाजा लगाया जा सकता था। रोमांस के हिसाब से खतरनाक, बिल्कुल, पर कहानी के हिसाब से समझ आता। ये और भी बुरा था, वो मुझे परख रही थी जैसे मैं कोई पहेली हूं, एक ना सुलझने वाली उलझन। और बहुत ज्यादा खाली वक्त वाली अमीर तेज दिमाग औरतें बहुत डरावनी होती हैं, क्योंकि वो राज को ऐसे ही नहीं छोड़ती, वो उन्हें खोलती हैं धीरे धीरे, एकदम बारीकी से, जब तक कि आपकी पूरी असलियत महंगे कालीन पर ना बिखर जाए। तो जाहिर है मैंने एक और बहुत बुरा फैसला लिया। अगर घमंड काम नहीं आया तो शायद वो पुराना जज्बातों को ना समझने वाला तरीका काम आ जाए। आपको पता ही है, सदियों से आदमियों का आजमाया हुआ तरीका, ऐसा दिखावा करना कि सामने वाले का प्यार दिख ही नहीं रहा। बढ़िया है, अगर सेराफिना मेरी छानबीन करना चाहती थी तो मैं बर्दाश्त के बाहर बेवकूफ बन जाऊंगा। कोई रिएक्शन नहीं, कोई घबराहट नहीं, जज्बातों का कोई रास्ता नहीं। मैं अपनी बेवकूफ़ी को हथियार बना लूंगा। और वो तरीका चला लगभग 4 घंटे, क्योंकि दोपहर तक सेराफिना ने मुझे एक चैरिटी इवेंट में बुला लिया। अब एक जरूरी बात, अमीरों की दुनिया में चैरिटी इवेंट का मतलब नेकी नहीं होता। इसका मतलब है मोतियों का हार पहनी हुई पॉलिटिक्स, लोगों के सामने अपनी इमेज, समाज की जंग, ताने मारते हुए तारीफ करना, कढ़ाई देखकर खानदानों को जज करती हुई बूढ़ी औरतें, एक जंग का मैदान। और शायद सेराफिना मुझे वहां चाहती थी, खुद, अपने साथ, अपने बगल में। बिल्कुल भी शक वाली बात नहीं है, पर मना करना नामुमकिन। तो मैं वहां था, इस सल्तनत की सबसे सलीकेदार मुसीबत के बगल में खड़ा, अमीरों से भरे एक बहुत बड़े संगमरमर के हॉल में, जबकि सेराफिना बड़े आराम से अनाथों का दिल जीत रही थी, डचेस को लुभा रही थी, इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस कर रही थी, और कुल मिलाकर सबके टैक्स ब्रैकेट की हीरोइन की तरह बर्ताव कर रही थी। इस बीच मेरा एक ही मिशन था, जज्बाती तौर पर एकदम दूर रहना। आसान है, सिंपल है, सेफ है। फिर परफ्यूम लगाई हुई एक तबाही आ गई, लेडी विवियन ड्यूरेमोंट। सुनहरे बाल, खूबसूरत, अमीर और असली कहानी के हिसाब से लूसियन का पुराना पागलपन वाला प्यार। आहा, पुराना लूसियन सच में कूड़ा था। विवियन ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ पास आई जैसे वो टाइम पास के लिए लोगों को ठुकराती हो। लॉर्ड ल्यूसियन, नहीं, मुझे अभी से नफरत हो रही है। कितने दिन हो गए? इतने भी नहीं। असली कहानी में सेराफिना की तरफ पलटने से पहले ल्यूसियन ने सालों तक विवियन के पीछे भागकर अपनी बेइज्जती कराई थी, जिसका मतलब था बाहर वालों के लिए विवियन उसका अतीत थी, बदनामी वाला अतीत। और कमरे के उस अचानक वाले सन्नाटे को देखकर सबको सब कुछ याद था। ओह बढ़िया, सबके सामने सामाजिक बेइज्जती, मेरी फेवरेट। विवियन बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, वैसी मुस्कान जो कहती है, मैं मजे मजे में तुम्हारा पूरा हफ्ता बर्बाद कर सकती हूँ। मैंने सुना है कि आपकी सगाई काफी प्यार भरी हो गई है। ओह, ये औरत तो पूरी तैयारी से आई है। मैं तुरंत उसका जाल समझ गया। उसे टेंशन चाहिए थी, ड्रामा, कोई रिएक्शन, खास तौर पर सेराफिना की तरफ से। और मेरा जान बचाने वाला जीनियस प्लान? ना समझने का नाटक करो, बेवकूफ मोड चालू। हाँ, ठहराओ, अच्छी सगाइयां ऐसे ही चलती हैं। सन्नाटा, बहुत खूबसूरत सन्नाटा, क्योंकि एक शानदार पल के लिए विवियन का दिमाग काम करना बंद कर गया था। वो बचाव वाले जवाब के लिए तैयार थी, अजीब हालात के लिए, शायद पुराने प्यार के लिए, ना कि इस ऑफिस वाले प्रोफेशनल जवाब के लिए।
पास खड़े एक ड्यूक ने अपनी हंसी छिपाने के लिए खांसा। मेरे बगल में खड़ी सेरेफिना एकदम से शांत हो गई। ओह नहीं, अब क्या? विवियन ने जल्दी से खुद को संभाला। फिर भी लोग सोचते हैं कि क्या पुराने जज्बात कभी सच में खत्म होते हैं? वाह, सीधा वार। इस औरत ने इशारे छोड़ दिए और सीधा तबाही को चुना। कमरे में टेंशन बढ़ गई। 10 फीट के अंदर खड़े हर अमीरजादे के कान खड़े हो गए। और पहली बार मुझे एक डरावनी बात समझ आई। ये बात सिर्फ मेरी नहीं थी, ये सेराफीना की इज्जत की भी बात थी। अगर मैं हिचकिचाया, अगर मैं लड़खड़ाया, अगर मैंने जरा सी भी पेचीदा अतीत वाली एनर्जी दी, अफवाहें तुरंत बदल जाएंगी। होने वाली डचेस फीकी पड़ गई। मंगेतर जज्बाती तौर पर भरोसे के लायक नहीं, खानदान में दरार, पॉलिटिक्स वाला नुकसान। और मेरी जान बचाने वाली इतनी सारी आदतों के बावजूद एक चीज बदल गई थी। मैं सच में सेराफीना की बेइज्जती नहीं चाहता था। ओह नहीं, ये ख्याल कुछ ज्यादा ही सच्चा लग रहा था। खतरनाक, बहुत खतरनाक। तो इससे पहले कि मेरा दिमाग मेरा ही गेम बजा देता, मैंने जवाब दिया, साफ लफ्जों में, शांति से, नहीं। एकदम झटका। विवियन ने पलकें झपकाईं। क्या कहा? मैं पूरी तरह से उसकी तरफ घूमा। एक बार के लिए कोई घबराहट नहीं, कोई नाटक नहीं, बस सच्चाई। पुराने जज्बात गायब हो जाते हैं। सन्नाटा, रूखा, एकदम सटीक। खास तौर पर तब जब इंसान इतना समझदार हो जाए कि फर्क कर सके। मैंने सेराफीना की तरफ देखा। बहुत बड़ी गलती। वो मुझे ही घूर रही थी, किसी जुनून, ठहराव और इज्जत में। हे भगवान, ये किसने कहा? ये पक्का मेरे जान बचाने वाले दिमाग ने तो नहीं कहा था। इस लाइन को इतना तबाही मचाने वाला नहीं होना चाहिए था। हॉल में सन्नाटा पसर गया। किसी अमीर औरत की सुबकने की आवाज आई। एक काउंटेस के हाथ से उसका पंखा गिर गया। और विवियन जज्बाती तौर पर खत्म, क्योंकि समाज में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मैं पहले बेवकूफ था पर अब मेरा स्टैंडर्ड है। मेरा मतलब उसे बेइज्जती करना नहीं था। ये बात न जाने कैसे और भी बुरी हो गई। विवियन की मुस्कान टूट गई, बस हल्की सी, इतना काफी था। वो अमीरों वाली इज्जत से पीछे हट गई, जो कि अमीरों की भाषा में इसका मतलब है मैं पक्का सजावट वाली बग्घी में बैठकर इस बात पर रोने वाली हूं। और फिर मैंने वो जानलेवा गलती कर दी। मैंने सेराफीना की तरफ देखा। बहुत गलत कदम। क्योंकि वो घमंड में नहीं, मजे नहीं ले रही थी, जीत का जश्न नहीं मना रही थी। नहीं, वो हैरान लग रही थी, सच में हैरान। जैसे मैंने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसका उसने अंदाजा नहीं लगाया था। और उस बात ने मुझे किसी भी बेइज्जती से ज्यादा डरा दिया। क्योंकि जब सेराफीना आपका अंदाजा नहीं लगा पाती तो वो पैतरा बदल लेती है। धीरे धीरे उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। दिखावे के लिए नहीं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं, असली। और उस हॉल में मौजूद हर अमीरजादे के सामने लेडी सेराफीना एवरहार्ट मुस्कुराई और कहा, मेरे मंगेतर, ठहराओ, उम्मीद से कहीं आगे निकल रहे हैं। मैं एक बात साफ कर दूं, कानूनी तौर पर मैं बेहोश नहीं हुआ था। क्या मेरी रूह कुछ देर के लिए मेरे जिस्म से गायब हो गई थी? हाँ। क्या मेरे पुरखों की चीखें वक्त को चीरती हुई गूंजी होंगी? शायद, पर बेहोश नहीं। क्योंकि आपकी बेहद खूबसूरत और डरावनी मंगेतर के आपको लेकर जज्बाती तौर पर खुश होने के ऐलान के बाद सबके सामने बेहोश होना पॉलिटिक्स वाली इमेज के लिए बहुत बुरा है। तो इसके बजाय मैंने वही किया जो दिमागी जंग में फंसा हुआ कोई भी अमीरजादा करता है। मैं मुस्कुराया। आपको पता ही है, अमीरों वाली वो मनहूस सी मुस्कान जो कहती है मैं एकदम शांत हूं, जबकि अंदर ही अंदर पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। शोर वाला नहीं। अमीर लोग हड़कंप नहीं मचाते, वो अपना रूप बदलते हैं। फुसफुसाहटें, झटके से खुलते हुए पंखे, हैरानी से उड़ी हुई भौहें। 3 डचेस तो लगभग जल ही भुन गईं। क्योंकि क्या आप समझ रहे हैं सेराफीना ने अभी अभी क्या किया था? ये कोई तारीफ नहीं थी, नहीं, ये तो समाज पर बम गिराने जैसा था। मेरे मंगेतर उम्मीदों से कहीं आगे निकल रहे हैं। इसका सीधा मतलब वो मेरा है, वो सुधर रहा है। और अगर पहले तुम्हारे ख्यालात कुछ और थे तो उन्हें बदल लो। विवियन तो रूहानी तौर पर ही मर चुकी थी। आसपास खड़ी बिना शादी वाली अमीर औरतें जज्बाती तौर पर दिवालिया। और मैंने न जाने कैसे एक बार फिर गलती से अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा ली थी। मैं जो भी करता हूं वो उल्टा क्यों पड़ जाता है? मैं किसी की चाहत नहीं बनना चाह रहा था। मैं इग्नोर होने लायक बनना चाह रहा था, जिसे भुलाया जा सके। बैकग्राउंड में रहने वाला एक आम अमीर, वो आदमी जो शांति से रिटायर होकर किसी प्राइवेट झील के पास बतखों से बहस करता है। इसके बजाय मैं क्या बनता जा रहा था? उम्मीद से कहीं अधिक प्यार करने वाला होने वाला ड्यूक। छी! तो जाहिर है मैंने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया, तुरंत, दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात बोलकर।
लेडी सेराफिना कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोल रही हैं। लूसियन भाई, क्यों? अब अपने बचाव में मैं ये कहूंगा, मेरा इरादा नरमी दिखाने का था, बात को हल्के से टालने का, माहौल की गर्माहट को सलीके से कम करने का। पर असल में जो मेरे मुंह से निकला वो फ्लर्ट करने जैसा लगा, क्योंकि सेराफिना धीरे से पलटी, अपनी एक सलीकेदार भौं उठाई और पूछा, सच ने? नहीं 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 नहीं, वो लहजा, वो तो सवाल के भेष में एक जाल था। आसपास के हर अमीर ने दूसरों की बातें ना सुनने का नाटक करना बंद कर दिया। मेरे पास लगभग 3 सेकंड थे इससे पहले कि मेरा जवाब समाज का कानून बन जाता। पहला ऑप्शन, हाँ, नतीजा सबके सामने सेराफिना को झूठा साबित करना, आने वाले वक्त में घर के अंदर तबाही। दूसरा ऑप्शन, नहीं, नतीजा जज्बाती टेंशन को सही साबित करना, भीड़ का पागल हो जाना। तीसरा ऑप्शन, मरने का नाटक करना, बदकिस्मती से अभी मौजूद नहीं। तो मैं घबरा गया और मैंने चालाकी चुनी। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि शायद आपके स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही गिरे हुए हैं। सन्नाटा, पूरी तरह से एकदम सन्नाटा, यहां तक कि वायलिन बजाने वाले से भी सुर चूक गया। क्योंकि वाह, क्या मैंने अभी खुद की बेइज्जती की? सबके सामने, पूरी सल्तनत के सामने? हाँ, बिल्कुल की। और न जाने कैसे ये काम कर गया, क्योंकि पहले किसी की हंसी छूटी, फिर किसी और की, फिर अचानक लोग हंस रहे थे। असली वाली हंसी, जालिमों वाली नहीं, मजाक उड़ाने वाली नहीं, सच में मजा आने वाली। एक बैरन ने तो लगभग अपनी शैंपेन ही नाक में खींच ली। एक बूढ़ी मार्शनेस ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा, तुम ऐसे क्यों नहीं बोल पाते? और सेराफिना, ओह, ये सबसे बुरा हिस्सा था। वो हंसी, सलीके वाली मुस्कान नहीं, सच में हंसी, खिलखिलाकर, नरमी से, एकदम दिल से। एक बहुत ही खतरनाक पल के लिए मैं भूल गया कि वो डरावनी थी, क्योंकि उसकी हंसी गैर कानूनी, उसके लिए तो शाही परमिशन लेनी चाहिए। ये खतरनाक था, बहुत बहुत खतरनाक, क्योंकि जब बिना जज्बातों वाली पत्थर दिल महारानी तुम्हारी वजह से हंसती है तो वो जान बचाना नहीं है, वो लगाव है, और लगाव से कहानी आगे बढ़ती है। मुझे यहाँ से भागना था अभी। तो मैंने वही किया जो कोई भी जीनियस करता, मैंने चैरिटी को हथियार बना लिया। मुझे डोनेशन के खाते चेक करने चाहिए, एकदम परफेक्ट, बोरिंग, जिम्मेदारी वाला, बिना किसी रोमांस के। आज तक किसी औरत ने अकाउंटिंग के लिए किसी आदमी का पीछा नहीं किया है। आजादी। मैं पलटा और सेराफिना ने तुरंत कहा, कितनी तारीफ की बात है। नहीं, तारीफ नहीं, प्लीज। फिर उसने मुझे 3 खाते थमा दिए, 3 पूरी किताबें। चूंकि तुम इतने जोश में हो, मुस्कुरान, तुम इन सब की निगरानी कर सकते हो। मुझसे चाल चलने में गलती हो गई है। अगले 2 घंटों तक मैं गणित का कैदी बन गया कि आप असली दर जानते हैं। कोई तलवार नहीं, कोई जंग नहीं, कोई पॉलिटिक्स का स्कैंडल नहीं, चैरिटी के खातों का हिसाब, बच्चों के जूतों का बजट, सूप बांटना, टैक्स की छूट। एक वक्त पर तो मुझे सच में सर कटवाना ज्यादा आसान रास्ता लगा। और सेराफिना, वो विलेन वाली फरिश्ता, वो बार बार मुझे चेक करती रही, जो सुनने में अच्छा लगता है, जब तक कि आपको ये ना पता चले कि उसका चेक करने का तरीका क्या था। कितनी बुरी बात है, पन्ना पलटा, टेंशन में तुम्हारी हैंडराइटिंग और भी खराब हो जाती है। या फिर तुमने 7वां कॉलम छोड़ दिया। तुम वहां से 7वां कॉलम देख कैसे लेती हो? एक वक्त पर एक अनाथ बच्चा पास आया, छोटा सा, बहुत प्यारा, सामने का दांत टूटा हुआ, और पूछा, लॉर्ड लूसियन, क्या आपको सजा मिल रही है? मुझे आज से पहले किसी ने इतने अच्छे से नहीं समझा। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, सेराफिना उस बच्चे के बगल में घुटनों के बल बैठी और बोली, नहीं, ठहराव। उस औरत ने सीधा मेरी रूह के अंदर तक देखा। वो सीख रहा है। बच्चे ने सिर हिलाया, जैसे उसे सब समझ आ गया हो, और चला गया। क्या मतलब? क्या सीख रहा है? सलीके से दर्द सहना? सूरज ढलने तक मैंने बजट चेक कर लिए थे, अनाज भिजवाने की मंजूरी दे दी थी, सर्दियों के कंबलों के लिए पैसे दे दिए थे, और न जाने कैसे 3 लोकल अस्पतालों की हालत सुधार दी थी, गलती से। क्या आप समझ रहे हैं? मैं यहाँ जज्बाती करीबियों से बचने आया था और एक महान समाज सेवक बनकर वापस जा रहा हूँ। ये मेरे इरादों से बिल्कुल उल्टा है। फिर आखिरकार जब हम जाने के लिए तैयार हुए, सेराफिना मेरे बगल में बग्घी में आकर बैठ गई, बहुत करीब। फिर से, अमीरों की ये बग्घियां रोमांस वाले किडनैपिंग बॉक्स की तरह डिजाइन क्यों होती हैं? दरवाजा बंद हुआ, सन्नाटा, खतरनाक सन्नाटा। फिर उसने कहा, तुम आज बहुत कमाल के थे। बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपना आधा दिन अकाउंट्स की शीट से बेइज्जती होने में निकाला है। वो कुछ कमाल का नहीं था। उसने खिड़की के बाहर देखा, हल्की सी मुस्कुराते हुए। नहीं, ठहराओ, तुम दरिया दिल थे। ओह नहीं,
तब भी जब तुम्हें ऐसा होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत भारी डैमेज, क्योंकि ये फ्लर्ट करने से भी बुरा था। फ्लर्ट करने को संभाला जा सकता है, आप फ्लर्ट करने से बच सकते हैं, पर सिर्फ आपके असली बर्ताव के लिए सच्चे दिल से आपकी इज्जत की जाए, ऐसे ही जज्बातों से दूर भागने वाले आदमी फंसाए जाते हैं। तो जाहिर है मैंने एक मजाक कर दिया खुद को बचाने के लिए। प्लीज़ ये अफवाह मत फैलाना, मुझे एक आम और निकारा इंसान होने की अपनी इज्जत बचानी है। सन्नाटा। फिर सेराफीना फिर से हंसी, बहुत नरमी से, और उसने अपना सिर टिका दिया मेरे कंधे पर। माफ करना, उसने क्या किया? मेरे नर्वस सिस्टम ने इस्तीफा दे दिया तुरंत। कोई वार्निंग नहीं, कोई नोटिस नहीं, बस मेरी रीढ़ की हड्डी को एक फॉर्मल लेटर भेजा जिस पे लिखा था हम काम छोड़ रहे हैं। क्योंकि एक आदमी बहुत सी तबाही के लिए तैयारी कर सकता है, पॉलिटिक्स वाला धोखा संभाला जा सकता है, सबके सामने बेइज्जती दर्द होता है, पर इंसान जिंदा बच जाता है। इस पूरी सल्तनत की सबसे खतरनाक और सलीकेदार औरत का अचानक इतने करीब आ जाना, एक चलती हुई बग्घी के अंदर जहां कोई देखने वाला नहीं और उसका सिर तुम्हारे कंधे पर हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई मामूली हालात नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल क्राइसिस है। मैंने इतनी जोर से सांस लेना बंद किया कि कुछ देर के लिए मैं बस एक सजावट का सामान बन गया। और सेराफीना, हो, जाहिर है वो शांत थी। जाहिर है वो शांत ही होगी, क्योंकि जज्बातों का भूचाल लाने वाले को खुद भूचाल क्यों महसूस होगा? नहीं, वो तो इंसाफ वाली बात हो जाती। इसके बजाय उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे ये सब नॉर्मल हो, जैसे मेरा एक अमीरजादे वाले फर्नीचर की तरह इस्तेमाल करना समाज का कोई माना हुआ रिवाज हो। इस बीच मेरे दिमाग के अंदर इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। हिलो नहीं, मत हिलो, अगर तुम हिले तो उसे पता चल जाएगा, अगर तुम नहीं हिले तो तुम मर जाओगे। क्या अमीरजादे गलत तरीके से बैठने से मर सकते हैं? पता नहीं। तो मैं एकदम बिना हिले बैठा रहा, एकदम अकड़ा हुआ, डरा हुआ, किसी महंगे कोट टांगने वाले स्टैंड का इंसानी रूप। मिनट बीत गए या शायद साल, वक्त का कोई मतलब ही नहीं बचा था। और क्योंकि किस्मत को मुझसे कुछ जाती दुश्मनी है, बग्घी को एक झटका लगा, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। पर मेरी अभी की हालत में वो ऐसा था जैसे ऊपर वाले ने खुद कोई दखल दिया हो, क्योंकि सेराफीना थोड़ा सा हिली, बहुत ही हल्का सा, और न जाने कैसे और करीब आ गई। मेरे पास इसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं है, फिजिक्स ने भी हार मान ली थी। एक सेकंड पहले समाज के हिसाब से खतरनाक करीबी, अगले सेकंड ये औरत गरम थी। गरम? क्या आप समझ रहे हैं ये कितनी नाइंसाफी है? पत्थर दिल महारानियों को गरम नहीं होना चाहिए। ये धोखा है, ये गलत एडवर्टाइजिंग है। मैं एकदम सीधा देखता रहा, जैसे कोई आदमी किसी स्नाइपर से बचने की कोशिश कर रहा हो। फिर बिना अपनी आंखें खोले सेराफीना ने कहा, तुम टेंशन में हो। मैडम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्यों। अब जरूरी बात, एक होते हैं झूठ और एक होते हैं एकदम नामुमकिन झूठ। मैं टेंशन में नहीं हूं, वो भी तब जब आप अपनी बेहद डरावनी और खूबसूरत मंगेतर के लिए एक जिंदा तकिए का काम कर रहे हों। नामुमकिन, ये कोई धोखा नहीं है, ये कहानी है। तो जाहिर है मैं घबरा गया और कहा, मुझ पर अकाउंटिंग ने हमला कर दिया था। क्यों? मैं ऐसा क्यों हूं? सन्नाटा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर वो हंसी फिर से। ये अब लोगों की सेहत का मामला बनता जा रहा था, क्योंकि हर बार जब वो हंसती मेरी जान बचाने वाली आदत कमजोर पड़ जाती। और फिर इस औरत ने, इस सलीकेदार और दिमागी तबाही मचाने वाले हथियार ने सच में थोड़ा और करीब होकर फुसफुसाया, कितनी दर्द भरी मुसीबत है भाई, ये कौन सी कहानी चल रही है? ये तो चालाकी से दूर रहने का प्लान था, ना कि जो भी ये शक वाली जज्बाती ऐश थी। मुझे कंट्रोल चाहिए था, दूरी, हवा। तो मैंने आदमियों का सबसे पुराना बचने का तरीका आजमाया, बात बदलना। आप कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रही हैं। सेफ, नॉर्मल, इज्जतदार। गलत। उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली, अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया और मुझे ऐसे देखा जैसे इतिहास में इस वजह से जंगें हुई हैं। क्या मुझे नहीं होना चाहिए? नहीं, खतरा, पीछे हटो, मिशन कैंसिल। पर फिर एक बार के लिए उसकी आवाज नरम हो गई। कोई चिढ़ाना नहीं, कोई जाल नहीं, बस सच्चाई। मुझे ये अच्छा लगता है। मेरी रूह बैठ गई। क्योंकि इसका क्या मतलब है? ये का मतलब हो सकता है बग्घी, शांति, बातचीत, मेरा तड़पना। बात साफ करो मैडम। पर मैं ये पूछ नहीं सकता था। जाहिर है मैं बहुत कुछ हूं, घबराया हुआ, कंफ्यूज, हमेशा खतरे में रहने वाला। पर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि एक ऐसी औरत से सफाई मांगूं जो इसे भी हथियार बना ले। तो इसके बजाय मैंने कुछ ना कहने की गलती कर दी। और लगता है सन्नाटा भी खतरनाक था, क्योंकि सेराफीना मुस्कुराई, वो छोटी सी तबाही मचाने वाली मुस्कान, और कहा, तुम मेरी हर बात को बहुत ज्यादा सोचते हो। मुझे किसी के इतना समझने से नफरत है। ये बहुत दिलचस्प है। प्लीज मुझे किसी खत्म होने वाले जानवर की तरह देखना बंद करो। फिर बग्घी रुक गई।
आज़ादी, बहुत ही शानदार आज़ादी। मैंने कभी ग्रेविटी से इतना प्यार नहीं किया था। नौकर ने दरवाज़ा खोला, मैं बाहर निकलने के लिए ऐसे बेताब हुआ जैसे किसी बंधक ने दिन की रोशनी देख ली हो। और फिर सेरेफिना ने मेरी स्लीव पकड़ ली, बहुत ज़ोर से नहीं, ड्रामे के साथ नहीं, बस इतना कि मैं रुक जाऊं। मैं सुन पड़ गया, फिर से, क्योंकि जाहिर है मैं पढ़ूंगा ही। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा, अभी भी बैठी हुई, एकदम कंट्रोल में, और पूछा, लुसियन, खतरा? हाँ, क्या तुम कल मेरे साथ चलोगे? दिमाग बफर हो रहा है। साथ मतलब सबके सामने, फिर से, अपनी मर्जी से, शाही रोज एग्जीबिशन में। अब आम लोगों के लिए ये एकदम बिना खतरे वाला लगता है। फूल, बाग, तमीज से बातचीत। नहीं, गलत। शाही रोज एग्जीबिशन फूलों के बारे में नहीं था, ये पंखड़ियों वाली अमीरों की जंग थी। शादी की पॉलिटिक्स, रिश्ते दिखाने का तमाशा, सबके सामने रिश्ते जुड़ने की अफवाहें। इस सल्तनत का हर पावरफुल खानदान वहां आता था। अगर सेरेफिना मेरे साथ वहां दिखी, करीब होकर, फिर से, अफवाहें यहां से बदलकर वो अपने सगाई सुधार रहे हैं, यहां तक पहुंच जाएंगी कि एवरहार्ट और वेलमॉन्ट खानदान जज्बाती तौर पर एक हो चुके हैं। ये खतरनाक था। तो जाहिर है मैंने मना करने की तैयारी की, तमीज से, चालाकी से। फिर उसने कहा, तुम ना भी कह सकते हो। क्या? कोई जाल नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई चिढ़ाना नहीं। और ना जाने कैसे, ना जाने क्यों, ये और भी बुरा था, क्योंकि पहली बार वो थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। सेरेफिना एवरहार्ट नहीं, जज्बाती जंग की पत्थर दिल महारानी नहीं, बस एक औरत पूछ रही थी। ओ नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जंग के मैदान में अचानक ये सच्चाई कहाँ से आ गई? मैंने उसे देखा, सच में ध्यान से देखा, और मुझे एक डरावनी बात समझ आई। वो मेरा इम्तिहान नहीं ले रही थी, वो सच में मुझे वहां चाहती थी। ये बुरा था, बहुत बुरा, क्योंकि मेरा दिमाग, जो कि एक गद्दार बेवकूफ़ है, उसने चालाकी से सोचना बंद कर दिया और सच सच जवाब दे दिया। ये मेरे लिए इज्जत की बात होगी। सन्नाटा, तबाही वाला सन्नाटा, क्योंकि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। उस लाइन ने जान बचाने वाले सारे सिस्टम को पार कर लिया था। और सेरेफिना, जब से मैं उससे मिला था, तब से पहली बार सच में हैरान लग रही थी। फिर धीरे धीरे, नरमी से, खूबसूरती से वो मुस्कुराई। मज़े वाली मुस्कान नहीं, जीत वाली भी नहीं, खुश। ओ नहीं, ओ ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड के लिए बताना चाहूँगा, मैं चालाकी के लिए पूरी तरह तैयार था। साजिशों के लिए, पॉलिटिक्स वाले जाल के लिए, यहाँ तक कि जज्बाती ब्लैकमेल के लिए भी। जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, वो ये कि ये बात कितनी ज़्यादा खतरनाक है जब वो डरावनी लड़की जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हों, वो सच में आपकी वजह से खुश नज़र आए।